हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 16 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:37। सो ये वीडियो मैं अब थर्ड टाइम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ बिकॉज पहले दो बारी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उसमें ऑडियो मेरा बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, उसमें मेरे जो माइक था उसमें कुछ इशू आ गया था एंड देन मैं वहाँ पे पूरी वीडियो कैप्चर कर चुका था 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम मैंने लाइव मार्केट के साथ करी थी जैसा कि मैं डेली करता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड लिया उस हिसाब से मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करी थी, बट देन उनमें किसी वीडियो में कोई ऑडियो नहीं था। देन मैंने एक कंप्लीट वीडियो कैप्चर करी बाद में दोबारा से, वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी। सो वहाँ पे भी मैंने कोशिश करी थी कि मैं आपको सब कुछ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बट उसमें भी कोई भी ऑडियो नहीं आया। तो अब ये थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम अब मैं इसे पार्ट्स में करने वाला हूँ। पहले हर एक पार्ट देखूंगा कि किस पार्ट में ऑडियो आ रहा है, देन फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव होऊंगा बिकॉज एक साथ कैप्चर करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे सारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपको हर एक ट्रेड प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड कहाँ पे मेरा क्या लॉजिक था। ठीक है, सो सबसे पहले आज जो मैंने ट्रेड लिया था, वैसे मैं यूजुअली मार्केट में टाइम लिया आके, ठीक है, 3 कैंडल्स एटलीस्ट फॉर्म होने देता हूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो है वो मैं लेता हूँ, अपना फर्स्ट ट्रेड जो भी होता है। ठीक है, ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के मेरे सारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जैसा डेली होता है कि पहले 3 कैंडल्स मैं बनने देता हूँ एंड उसके बाद मैं फर्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ अपना। तो वैसा ही 3 कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, लेकिन आज मैं मार्केट में थोड़ा सा लेट हो गया आने में, तो मैं मार्केट में यहाँ कहीं पे आया था, अबाउट 9:33 के आसपास मैं मार्केट में आया था स्क्रीन्स पे अपनी। ठीक है, एंड देन ये कैंडल उस टाइम पे फॉर्म हो रही थी। ठीक है, तो जब ये कैंडल क्लोज हो गई तब मैंने यहाँ से एक डाउन साइड की ओर पोजीशन बनाने की कोशिश करी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ मूव कैप्चर किया जिसमें मुझे 608 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ मेरे फर्स्ट ट्रेड में इस पर्टिकुलर कैंडल में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पिवट लेवल थी अलॉन्ग साइड, यहाँ पे एक हमारा जो डे लो भी था, यहाँ पे डे लो वाली लेवल भी थी और मूविंग एवरेजेस नीचे से ऊपर की साइड आ रहे थे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना जो है वो ट्रेड क्लोज कर दिया, अदरवाइज़ मैं ट्रेलिंग करते हुए नीचे आता। ठीक है, बट मैंने वो नहीं किया। तो मुझे पहले ट्रेड में 608 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जब ये पर्टिकुलर कैंडल भी क्लोज हो गई मूविंग एवरेजेस के नीचे जाके, तो अब मार्केट का पोटेंशियल यहाँ तक आने का था। नेक्स्ट कैंडल में मैंने डाउन साइड की एंट्री बनाई, बट ये रिवर्स होने लगी और बहुत खतरनाक रिवर्सल इसने दिखाया, तो इसलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें एग्जिट हो गया, जिसमें मुझे 110 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट अभी तक पहुँच चुका था 716 और 18 रुपीज़ के आसपास तक। ठीक है, ये मेरे 2 ट्रेड्स थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल वापस रेड में क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे जाने लगी, तो मैंने एक और पोजीशन बनाई डाउन साइड के लिए, बिकॉज अभी भी जैसा कि मेरा प्लान था मार्केट यहाँ तक आ सकता था और मैंने इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में भी कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए। बस दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि मैं उस टाइम पे प्रीमियम चार्ट देख रहा था। यहाँ पे इस लेवल को जब मार्केट ने टच किया तो मैं उसी टाइम पे एग्जिट कर देता, बट मेरा ध्यान थोड़ा सा प्रीमियम चार्ट पे था और थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का डिले हो गया एग्जिट करने में, जिससे प्रॉफिट थोड़ा सा कम हमारा कैप्चर हो पाया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट था वो अबाउट 1150 रुपीज़ तक का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था वहाँ पे स्क्रीन पे, जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे था। बट यहाँ पे जो है मार्केट रिवर्स हो गया एंड देन जो हमारा प्रॉफिट कैप्चर हो गया दैट वाज 1065 रुपीज़। ये मेरा प्रॉफिट जो है वो कैप्चर हो पाया था इस पर्टिकुलर ट्रेड तक। अब 3 ट्रेड में बैक टू बैक हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स हुए थे, तो मेरा प्लान ये था कि अब इसका एटलीस्ट 50% मुझे घर लेके जाना है। ठीक है, मुझे उतने ही ट्रेड लेने हैं। अगर मुझे बैक टू बैक लेट से 1-2 ट्रेड्स में लॉस हो जाते हैं तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैंने 10 मिनट्स का यहाँ पे एक ब्रेक लिया, बिकॉज 3 ट्रेड एक डायरेक्शन में हम ले चुके थे। ठीक है, तो अभी ट्रैप होने के चांसेस बहुत थे, तो इसीलिए मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो ये वाली पर्टिकुलर कैंडल एंड ये कैंडल जब फॉर्म हो गई उसके बाद मैं वापस स्क्रीन पे आया और इस कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर की ओर दिखाई थी, तो इसीलिए मैंने एक अपसाइड की ओर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करी। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल में, बट मार्केट ने उस तरह से मूव नहीं दिया। इसके साथ साथ ये जो कैंडल क्लोजिंग थी इसके साथ साथ प्रीमियम चार्ट पे एक बिग बार कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, तो इसी उस कैंडल में हमारा एसएल भी बड़ा बन रहा था। ठीक है, बट ये वाली कैंडल ऊपर ना जाके वापस रिवर्स हो गई, तो मेरा जो है वो एसएल प्रीमियम चार्ट पे हिट हो गया, जिसमें हमें लॉस जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया, जो कि था 1065 का प्रॉफिट था। तो अब इस एसएल के हिट होने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचा था दैट वाज अबाउट 650 रुपीज़। इतना हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बचा हुआ था इस ट्रेड के बाद। ठीक है, तो अब मेरे पास एक फाइनल पोटेंशियल बचता था, बिकॉज 500 हम डिसाइड कर चुके थे कि इतना हम एटलीस्ट घर लेके जाएंगे। तो जब ये कैंडल क्लोज हो गई प्रॉपरली एंड नेक्स्ट कैंडल इसके बाद मूविंग एवरेजेस के नीचे निकलने लगी, तब मैंने डाउन साइड की ओर एक और पोजीशन बनाई, बिकॉज मुझे लगा कि लोग अब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं अप साइड की ओर, अब मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। बट वो
उसी टाइम फॉल ना करके थोड़ा टाइम बिताने के बाद फॉल किया, ठीक है, फॉल किया एंड हमें मतलब अच्छा इसमें प्रॉफिट हो सकता था अगर हमने थोड़ी पेशेंस के साथ इस ट्रेड को लिया होता, जो कि मैंने नहीं किया, ठीक है। मैंने ट्रेड यहीं कहीं पे अपना ट्रेड ले लिया, ये जो डाउन साइड वाला ट्रेड था, जो फाइनल ट्रेड था मेरा, ठीक है। और उसमें ये कैंडल ही वापस रिवर्स हो गई अप साइड की ओर एंड इसमें भी हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन इसमें मैंने एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखा था, मैं बिल्कुल ट्रेल करता हुआ चल रहा था। तो जो मेरा लॉस था, जो मेरा प्रॉफिट था वो 650 रुपीज़ से घट के 539 रुपीज़ पे वापस आ गया, ठीक है। अब अभी तक मेरे टोटल 5 ट्रेड्स हो चुके थे, अब सिर्फ 39 रुपीज़ हम ज़्यादा थे 500 रुपीज़ से, और कोई भी एसएल 39 रुपीज़ का तो किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता। तो इसीलिए मुझे आज की ट्रेडिंग यहीं पे रोकनी पड़ी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इवन तो ये मूव मैंने सब कुछ देखा, ठीक है। उसके बाद वो वीडियोज़ का भी सीन हो गया कि वहाँ पर ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो रहा था प्रॉपरली, तो इसीलिए फिर मैंने कोई ट्रेडिंग फर्दर इसके बाद नहीं करी एंड जो मेरे रिजल्ट्स थे वो दैट इज़ 539 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे इन सारे ट्रेड्स में अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी गलती रही है, ठीक है, दैट वाज दिस पर्टिकुलर दी फाइनल ट्रेड जो मैंने लिया है। बाकी सब ट्रेड ठीक थे, कहीं ना कहीं सही थे मतलब, ठीक है। बट जो लास्ट ट्रेड मैंने लिया ना वो मेरा थोड़ा सा गलत ट्रेड रह गया था, बिकॉज मुझे एटलीस्ट इस लेवल के ब्रेक होने का तो वेट करना ही चाहिए था। अगर मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज होने के बाद ट्रेड लिया होता ना तो मैं मूव कैप्चर कर लेता, कुछ पॉइंट्स 100% मैं ले लेता यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती हुई है मार्केट में आज, ठीक है। बट फिर भी हम 539 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ आज का डे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीक भी हमारा क्लोज होता है, ठीक है, जिसकी मैं वीकेंड पे एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, जो मेरे मिस्टेक्स थी, रिजल्ट्स हैं, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेडिंग फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारे प्लान्स निकल के आते हैं उनको फॉलो करते हुए, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अभी चलते हैं हमारी कोटेक नियो की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फर्दर आज की क्या पोजीशन है एंड कितने ऑर्डर्स हैं। सो चलिए कोटेक नियो की स्क्रीन पे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है, ये मेरी स्क्रीन, यहाँ पे मैं सारे बैंक्स के चार्ट लगा के रखता हूँ, देखता रहता हूँ कि कैसे वो भी मूव कर रहे हैं। अपने टैब में मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखता हूँ 5 मिनट, या जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे मैं चेंज करता रहता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ अपने लैपटॉप पे। सो इस तरह से मेरी ट्रेडिंग चलती है मेरे होम टाउन में, ठीक है। बट एटलीस्ट मल्टी स्क्रीन्स हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना तो आपके पास मल्टी स्क्रीन सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मतलब जैसे भी कर सकते हो। एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 2 स्क्रीन्स तो होनी ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हैं तब मतलब और अच्छी बात है, उसमें आपको और अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, ठीक है। बट फिलहाल स्क्रीन्स आपके पास मल्टीपल होनी चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई गेस इसमें ज़्यादा बात करने को कुछ है नहीं, मैंने आपको सारे लॉजिक्स एक्सप्लेन कर लिए, क्या साइकोलॉजी थी वो एक्सप्लेन कर ली, ठीक है, क्यों ट्रेड्स लिए वो सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। और अभी भी मार्केट देखो वहीं पे साइडवेज ही घूम रहा है, तो अब हो सकता है कि अभी और टाइम यहाँ पे बिताए मार्केट, या मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ से डाउन साइड की ओर। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक नहीं जाएगा। अप साइड की ओर तो जैसे इसके ऊपर निकलने लगेगा तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो दैट इज़ इट, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ ऑन मंडे, उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। वीकेंड में मैं आप लोगों के लिए अपना जो भी सेल्फ एनालिसिस में डालता हूँ वीडियोस एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डालता हूँ, वो दोनों वीडियोस मैं आपके लिए डालूंगा वीकेंड में। अभी फ़िलहाल अपने ट्रेडिंग को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।